गौतम अडानी का नाम मीडिया से गायब होता नहीं कि थोड़े दिनों के बाद फिर से लौट आता है। खबर कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी गंभीर हो, मगर होता भी कुछ नहीं। इस बार जिस बारे में नाम आया है उससे चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा हो रहा है। अभी तक यही पढ़ने को मिलता था। कांग्रेस आरोप लगाया करती थी कि मोदी की सरकार अडानी की सरकार है, मोदी अडानी के लिए काम करते हैं। अब इन आरोपों में एक और आरोप जुड़ गया है, केवल मोदी अडानी के लिए काम नहीं करते, अडानी भी मोदी के लिए काम करते हैं। आपकी सरकार छीनी गई, चोरी की गई। किसने चोरी की? आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी का उसमें हाथ नहीं था क्या? उनके नेता ने अभी बोला है कि सरकार को गिराने की जो मीटिंग हुई थी उसमें अडानी जी बैठे थे। अडानी जी क्यों बैठे थे राजनीतिक मीटिंग में? क्योंकि वे धारावी चाहते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने अडानी जी को दिलवाया है। किसकी जमीन? आपकी जमीन। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, मजदूरों की जमीन आपसे छीन कर ले जा रहे हैं। राजनीतिक मीटिंग में गौतम अडानी क्यों बैठे थे? उनके घर पर बैठक क्यों हुई? क्या यह सवाल नहीं है? न्यूज लॉन्ड्री के श्रीनिवासन जैन से जब अजीत पवार ने यह बात कही कि मीटिंग में अडानी थे, तब आपने कितने गोदी चैनलों पर बहस देखी। राहुल गांधी ने नांदेड़ की रैली में जो कहा वो नांदेड़ से बाहर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उनके इस बयान को गोदी मीडिया जनता के बीच पहुंचने ही नहीं देगा। यह भी सोच लीजिए कि जिसे आप चुनने जा रहे हैं वह कब किसके पैसे के हिसाब से पाला बदल लेगा, इस पर आपका बस नहीं है। क्या आपको लगता है कि नतीजे का कोई रोल है, या नतीजा वही होगा जो खरबपति के हिसाब से होने वाला है? अगर खिलाफ में सरकार बन भी गई तो वह सरकार कब तक चल पाएगी? 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ वोट दिया। दोस्तों नमस्कार। गौतम अडानी को लेकर के मोदी के साथ जो उनका जो राजनीतिक है, जो एक विचित्र प्रकार की राजनीतिक है, उसको लेकर के रवीश कुमार ने एक रिपोर्ट बनाई है। और इस रिपोर्ट में गौतम अडानी की वो जो छुपी हुई बातें थी उसको भी जाहिर करते हुए वो बताए हैं कि किस तरह से गौतम अडानी जो है कि मोदी को सपोर्ट करते हैं और मोदी भी उनको बिजनेस में किस तरह से सपोर्ट करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से गौतम अडानी को लेकर के मोदी के ऊपर विपक्ष जो है कि हमलावर है, और किस तरह से जो है कि रवीश कुमार ने गौतम अडानी की वो सारी बातों को बताया है। और जो मीटिंग गौतम अडानी के घर पे मित्र के तौर पे जो हुई थी उस मीटिंग के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे, और हम आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में। सरकार नहीं बनी थी, लेकिन नवंबर 2019 में एक दिन अचानक सुबह सुबह राजभवन में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई जाती है। 80 घंटे के बाद सरकार गिर जाती है, क्योंकि अजीत पवार अपने पाले में लौट आते हैं। फिर कुछ समय के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार बनती है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शामिल होती है। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। 2 साल तक सरकार ठीक ठाक चल रही होती है। तभी अचानक से जुलाई 2022 में विधान परिषद के चुनाव के बाद शिवसेना तोड़ दी जाती है और सरकार बनती है उनकी, जिनकी पहली बार 80 घंटे भी नहीं टिक पाई। 1 साल बाद अजीत पवार एनसीपी में विद्रोह कर देते हैं और अपने विधायक दल के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं। इस बार कांग्रेस नहीं टूटती है, लेकिन एनसीपी और शिवसेना का 1/2 हो जाता है। श्रीनिवासन जैन से अजीत पवार ने क्या कहा और शरद पवार ने क्या कहा, उस पर आने से पहले यह सब याद दिलाना जरूरी था। आपने देखा तो था टीवी पर रातों रात महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी के 5 स्टार होटल में पहुंच जाते हैं, वहां से गोवा लाए जाते हैं और मेज पर खड़े होकर डांस करते हैं। वो मेज पर डांस नहीं कर रहे थे, आपकी बुद्धि और विवेक पर चढ़कर डांस कर रहे थे। पब्लिक को लग रहा था कि धर्म की रक्षा में लगा दी गई है, और उसे होश ही नहीं पूछने के लिए कि किसके पैसे पर ये विधायक नाच रहे हैं, इन्हें पार्टी तोड़कर डांस करने का कितना पैसा मिला होगा। राजनीति का यह गंध महाराष्ट्र की जनता के खाते में जमा होने वाला है, जो अपनी गरीबी के साथ साथ इस गंध को भी ढोती रहेगी। इस तरह के नेताओं को चुनकर अपना भला करने का सपना कब तक देखती रहेगी? क्या आपको इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की बैठक अडानी के घर पर होती है, और उस बैठक में वे भी मौजूद हैं जहां अमित शाह भी हैं? ये मेरे और अंबानी जी के बीच में है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं सीधा अंबानी को वोट क्यों नहीं दे सकता?
क्या आपको यह तस्वीर याद है? एक बार कॉमेडियन कुणाल कामरा अंबानी के घर के बाहर इस तस्वीर को लेकर पहुंच गए। इस तस्वीर का यही मतलब था कि जब सरकार अंबानी के लिए ही चलनी है तो क्यों ना उन्हें ही सीधे प्रधानमंत्री मान लिया जाए। कुणाल कामरा उस वक्त गलत घर के सामने खड़े हो गए। उन्हें अदानी के उस घर के बाहर खड़ा होना था जहां महाराष्ट्र सरकार बनाने की बैठक हुई। लेकिन उनकी यह ऐतिहासिक तस्वीर जनता के सामने मूल सवाल उठा रही थी, जिसे जनता ने न तब समझा न अब समझ पाएगी। आप राजनीतिक दल को चुनते हैं और उनकी सरकार बनाने की मीटिंग किसी बिजनेसमैन के घर पर होने लगे, तब फिर चुनाव का क्या मतलब है? फिर तो आप सीधे उसी बिजनेसमैन को वोट दीजिए, उन्हीं को नेता मान लीजिए। यही बात तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी कह रहे हैं कि राजनीति करनी है तो नेता के लिबास में आइए, धर्म के लिबास में नहीं। धर्म की आड़ में बांटने काटने की बात मत कीजिए, नेता की तरह अपने काम गिनाइए, उपलब्धियों पर वोट मांगिए। विपक्षी दलों के आरोपों के अलावा दर्जनों मीडिया रिपोर्ट से अदानी के साथ मोदी सरकार के रिश्तों की बात होती रही है, लेकिन इस तरह का पर्दाफाश पहली बार हुआ है। अगर यह आरोप सही है तो बेस्ट होगा कि अदानी से ही पूछ लिया जाए कि आप किस किस विधायक की जीत चाहते हैं और उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए और उनकी सरकार बना दी जाए। चुनाव का ढोंग भी क्यों करना है? 2023 में भी अजीत पवार ने इस तरह का बयान दिया था कि 2019 में उनकी और उनके चाचा शरद पवार की भाजपा नेताओं के साथ एक उद्योगपति के घर बैठक हुई। इस बार उन्होंने उद्योगपति का नाम ले लिया है। न्यूज लॉन्ड्री के लिए श्रीनिवासन जैन के इंटरव्यू में अजीत पवार ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह मीटिंग हुई। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार और गौतम अदानी मौजूद थे। अजीत पवार की जुबान नहीं फिसली। एक साल पहले भी उनका बयान था कि सरकार बनाने की बैठक उद्योगपति के घर हुई, उस बैठक में उद्योगपति मौजूद थे। एक साल बाद अजीत पवार ने उस उद्योगपति का नाम ले लिया, गौतम अदानी। मीडिया में खबर छपी है कि अजीत पवार ने कहा है उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर परोसा गया, लेकिन इसमें आपको कहां दिख रहा है कि बयान तोड़ा और मरोड़ा गया? जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही बयान जारी हुआ है और श्रीनिवासन जैन न्यूज लॉन्ड्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट किया है। श्रीनिवासन जैन से अजीत पवार कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है, उस बात को 5 साल हो गए, सबको मालूम है कि कहां मीटिंग हुई, दिल्ली में किस उद्योगपति के घर में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में अमित शाह थे, गौतम अदानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार थे और पवार साहब थे, सब थे। अजीत पवार ने मोदी दौर की राजनीति का सारा खेल सामने ला दिया। कल्पना कीजिए और क्या क्या होता होगा इस देश में। आपके बच्चों को कस्बों के रद्दी कॉलेज पकड़ाकर उन्हें धर्म की रक्षा में लगा दिया गया है और इधर मीटिंग में सरकार बन रही है। अजीत पवार के बाद श्रीनिवासन जैन ने शरद पवार से भी बात की। 2019 की उस बैठक के बाद अजीत पवार और शरद पवार में खींचतान शुरू हुई। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन दे दिया। यह मामला लंबा नहीं चला और सरकार गिर गई। शरद पवार ने भी मीटिंग की बात मानी है। श्रीनिवासन जैन से कहा है कि जिस उद्योगपति के घर वो हाई प्रोफाइल बैठक हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि गौतम अदानी थे। उन्होंने अजीत पवार की बात का खंडन नहीं किया बल्कि यह भी कह दिया कि अदानी केवल बैठक में शामिल नहीं थे बल्कि बैठक अदानी के ही घर पर हुई। उन्हें डिनर के लिए बुलाया गया जिसमें वो अजीत पवार को साथ ले गए थे। शरद पवार कहते हैं गौतम अदानी मेरे मित्र हैं इसलिए उनके घर पर मीटिंग हुई। मैं उन्हें तब से जानता हूं जब गौतम अदानी को कोई नहीं जानता था। अजीत पवार के बयान को लेकर कांग्रेस बोल रही है, लेकिन शरद पवार खुलकर अदानी से अपनी मित्रता की बात करते हैं, कांग्रेस नहीं बोलती है। जैसे बीजेपी अजीत पवार का कुछ नहीं कर पा रही है। दाऊद के सहयोगी से जमीन खरीदने, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल जाने और जमानत पर बाहर आने के बाद भी नवाब मलिक अजीत पवार की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारे आरोप बीजेपी के लगाए हुए हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं चलाया है। उसी तरह इंडिया गठबंधन में शरद पवार और अदानी के रिश्ते को लेकर चुप्पी रहती है। ठीक है, शरद पवार बीजेपी में नहीं गए, उनकी पार्टी टूटी तो कोर्ट गए, चुनाव आयोग गए। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी और अजीत पवार के गठबंधन को हराने में भूमिका भी अदा की। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से गौतम अडानी को लेकर के रवीश कुमार ने बताए हैं और वो ये भी बताए हैं कि किस तरह से गौतम अडानी और मोदी का किस तरह से संबंध रहा है और ये एक विचित्र राजनीति को जन्म देती है। और जिस तरह से ये लोग राजनीति करते हैं, यानी कि मोदी जी काम करते हैं गौतम अडानी के लिए और अडानी भी उनको राजनीतिक में सहयोग बरोबर का देते हैं। इसी को लेकर के इस वीडियो में देखे हैं और ये वीडियो में ये भी बताया गया कि किस तरह से जो है कि देवेंद्र फडणवीस जब जीत नहीं पाए थे तो उनको किस तरह से गौतम अडानी की मीटिंग के बाद उनको जिताया गया और 80 घंटे के लिए उनको शपथ दिलाए गए थे। बाद में वो
जो है कि उनका जो गठबंधन था वो टूट गया, फिर जो है कि चली। और अजीत पवार अब जो है कि और उनके चाचा जो थे, जो मीटिंग के दौरान जो बातें हुई थी उसको खुल करके तो नहीं बताया था कि कौन से उद्योगपतियों के द्वारा जो है कि मीटिंग हुई थी, लेकिन अब जो है कि खुल करके अजीत पवार ने बता दिया है कि मीटिंग अडानी के कहने पर और अडानी के घर पर ही हुई थी। और इसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी बताया गया। और ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नायब मलिक को वहाँ से सीट दिया गया था, नायब मलिक को जब अब बीजेपी ने जब उनको सीट दिया है, तो इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस भी इस पे खिलाफ हैं और वो उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको वीडियो के अंत में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।